हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग का एक नया जर्नी शुरू हो रहा है। आज से हम लोग एक नया जर्नी शुरू करेंगे। इस जर्नी में हम लोग का मंजिल क्या है? देखिए, हम लोग का मंजिल, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा इंट्रोडक्शन समझिएगा। इसके बाद ये बहुत बड़ी लंबी रेस है। ये क्लासेस है, ये क्लासेस लंबी क्लासेस, मतलब कि ये लंबे रेस की एक तरह का ये घोड़ा है। तो जल्दी से हार नहीं मानना है। इसको सब लोग ध्यान रखिएगा। जितना भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, जितना भी लोग देखेंगे, सब लोगों को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्लास 11th का स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 11th का है, ठीक। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। जो भी हो सकता है, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा आते हैं। देखिए, सब लोग, अभी बहुत सारे लोग हैं, वो क्या है, क्लास 10 पास आउट होकर आए हैं। बहुत लोग पास आउट हो गए हैं, बहुत लोग अभी नहीं हुए हैं, तो सब धीरे धीरे हो जाएंगे। तो देखिए, क्लास 10th के बाद लोग आते हैं 11th में। 11th एक ऐसा टॉपिक है, 11th एक ऐसा क्लास है, टॉपिक नहीं इसको बोलेंगे, ऐसा एक क्लास है जिसमें आप लोग देखिए क्या होता है। पहले हम लोग क्या चलते थे, पहले आप लोग क्या कर रहे थे, सो देखिए, पहले आप लोग पढ़ते थे क्या, 8 क्लास पढ़ते थे, 8 क्लास, ठीक है। फिर पढ़े 9th क्लास, फिर पढ़े क्या, 10th क्लास। तो पहले आप लोग देखते होंगे कि जो 8 क्लास में पढ़े, जो भी पढ़े, उसी से रिलेटेड क्या था, 9th क्लास में था। फिर 9th क्लास वाला जो पढ़े, उसी से रिलेटेड 10th क्लास में था। मतलब कि अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ ऐसे धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हो गए हैं, आप लोग 11th में आ गए। तो जैसे ही 10th के बाद 11th में एंट्री करते हैं, तो ये ग्राफ सीधे ऐसे नहीं भागेगा, ये सीधे ऐसे खड़ा हो जाता है। समझिए, बात को समझिएगा। तो पहले क्या था, पहले था कि आप लोग को 8 भी पढ़े, 9 भी पढ़े, 10 भी पढ़े, मतलब सब पिछले से कनेक्शन था अगले में। लेकिन ये जो 11th क्लास है, 11th क्लास में एकदम सीधे यहां से ऐसे ग्राफ खड़ा होके भागेगा ऊपर में। समझिए, इसको आपको चढ़ना है। तो इसको अगर सोचिएगा कि एक दिन में चढ़ जाए या 1 महीना में चढ़ जाए, तो ये नामुमकिन है, असंभव है। अगर आप कितनों भी प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ये 10th वाले लोगों के लिए, कितनों भी कोशिश कर लीजिए, सबसे पहले क्या है कि इस पे चढ़ने के लिए सबसे पहले 1-2 बार क्या होगा, आप लोग को गिरना पड़ेगा, तब चढ़िएगा। ऐसे तो गिरिएगा, सीखिएगा, तब जाके यहाँ चढ़िएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्लास 11 लोग ना, क्लास 11 को ऐसे ही ले लेते हैं, सीरियस मोड में नहीं लेते। लेकिन क्लास 11 सीरियस मोड में लीजिए। आगे जितना भी कंपटीशन ये सब आएगा, सब इसी पे बेस्ड रहेगा, 11th पे। और अब जब 12th में जाइएगा, तो 12th वाले लोग बहुत पछताते हैं, बोलते काश थोड़ा 11th में पढ़ लेते हैं, 11th में पढ़ लेते हैं। जो मस्ती करते हैं ना, उन लोग पछताते हैं कि 11th में पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है इसको, कि ये जो क्लास 11th है, ये बहुत लंबी रेस की एक तरह का घोड़ा, बहुत लंबी क्लासेस चलेगी। और ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये लगभग कंटिन्यू चलेगी अभी से, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाए। तो आप लोग हार नहीं मानिएगा, थकिएगा नहीं, मेरे साथ साथ आप लोग भी चलते रहिएगा। अगर आप लोग थक गए, तो फिर मेरे पास भी एक एनर्जी जो है, वो भी एनर्जी धीरे धीरे थकने लगेगा, खत्म होने लगेगा। इसलिए आप लोग जोश दिखाइएगा, और इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहना है। एग्जाम होता है सब, और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक। तो आज से हम लोग क्लास 11th का एक ओम श्री गणेशाय नमः करते हैं, ठीक। ओम श्री गणेशाय नमः। तो इसमें देखिए, हम लोग को टॉपिक क्या क्या है। आप लोग जैसे बहुत लोग एडमिशन ले लिए होंगे, तो एडमिशन वो सब प्रोसेस बात की बात है, वो सब प्रोसेस अभी साइड में रखते हैं, कैसे कैसे क्या करना। अभी हम लोग का यही क्लास 11th में ही एक टॉपिक है, क्या, मैथ है। एक टॉपिक है मैथ। इसी मैथ के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे, इसी मैथ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। लैंग्वेज एकदम दोनों रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भाषा में आप लोग समझिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज रहेगा। जो हम लोग बोलचाल भाषा यूज करते हैं, वो भाषा में पढ़ाएंगे, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैथ का आज हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, और कैसे कैसे हम लोग मैथ को पढ़ेंगे, कैसे कैसे मैथ को समझेंगे अच्छी तरह से, कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे मैथ में, वो सब सारा डिटेल इस वीडियो में आप लोग को हम दे रहे हैं। सब लोगों को शेयर कर देना, जितना भी आप लोग को यार दोस्त
भाई बहन जितना भी होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितना भी, सबके पास क्या कर देना, सबके पास शेयर कर देना, ताकि सब लोग आराम से जुड़ सके। ठीक ना। और हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को हमेशा एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करेंगे, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन, जितना भी आप लोग का एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक है, हर एक रेफरेंस बुक से क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे एनसीईआरटी बुक से बता दे रहे हैं सब लोग को, एनसीईआरटी बुक से आप लोग को कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट, और जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सब क्वेश्चन करवाएंगे। आरडी शर्मा से भी करवाएंगे क्वेश्चन, केसी सिन्हा से भी क्वेश्चन करवाएंगे, और क्या, और एक और बुक है आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, जितना भी बुक है हर एक बुक से क्वेश्चन करवाएंगे। और कॉन्सेप्ट कहाँ से रहेगा, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बताएंगे। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये सब क्वेश्चन जितना भी आर.डी. शर्मा, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, सबका क्वेश्चन हलवा लगने लगेगा, हलवा। तो सबसे पहले मैथ का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ में आखिरकार हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा कुछ कुछ टेंथ से मिलेगा, कुछ टेंथ से मिलेगा, बाकी सब एक्स्ट्रा चीज मिलेगा। और इसी में लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को गड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे मस्त चाल से चलते रहना, मस्तानी वाला चाल होता है ना, उस चाल से चलते रहना है। देखिए सबसे पहला मैथ में आप लोग का फर्स्ट चीज क्या है, सेट एंड फंक्शन। फर्स्ट चीज आप लोग को पढ़ना है क्या, सेट एंड फंक्शन। अब देखिए, अब ये सेट एंड फंक्शन, फंक्शन के बारे में आप लोग कुछ टेंथ में पढ़े हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता है कि ये फंक्शन क्या है नहीं है, तो ये सब सारा चीज जानकारी आप लोग को यहाँ देंगे। देखिए सेट और फंक्शन, ये सेट और फंक्शन में बहुत सारा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक मिलेगा आप लोग को सेट एंड फंक्शन के अंतर्गत। तो सेट एंड फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या आप लोग को मिल सकता है, सो देखिए ज्यादा नहीं, 3-4 ही टॉपिक पढ़ना है, वही 3-4 टॉपिक में अंदर और घुस के सब पढ़ना। तो सेट और फंक्शन में क्या मिलेगा, सबसे पहले आप लोग को सेट पढ़ने के लिए मिलेगा। सेट क्या होता है, जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को बताएंगे। दूसरा क्या मिलेगा आप लोग को, रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा। ये सब किसके, सेट एंड फंक्शन के अंदर मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा। सब टॉपिक लिख लीजिएगा आप लोग। और क्या मिलेगा, ये था फर्स्ट था, सेट के अंदर क्या मिलेगा, सेट मिलेगा। सेकेंड क्या मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन मिलेगा। थर्ड आप लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, थर्ड चीज ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, TRIGONOMETRI से ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन यहीं से मिलेगा आप लोग को। ये जो सेट एंड फंक्शन था, ये सेट एंड फंक्शन है, इसी में से पहला टॉपिक क्या हम लोग को पढ़ना है, सेट पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। ये हम लोग का फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट सेट एंड फंक्शन। तो इसको सब लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग को सेट पढ़ देना है, सेट और फिर रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, ये यूनिट फर्स्ट था। अब देखिए अब यूनिट सेकेंड में आते हैं। देखिए यूनिट सेकेंड हम लोग का क्या है, लिख लीजिएगा आप लोग भी कॉपी में, ताकि हेल्प हो जाए कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या, सिलेबस मालूम चल जाएगा। सेकेंड यूनिट हम लोग का क्या रहता है, सेकेंड यूनिट हम लोग का अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा। सेकेंड यूनिट हम लोग का क्या, अलजेब्रा। अब देखिए अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहला आप लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक, मैथमेटिकल इंडक्शन पहला पढ़ना। सेकेंड टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। थर्ड आप लोगों का क्या है कि लीनियर, LINER, लीनियर इन इक्वालिटीज पढ़ना है। आप लोग के पास बुक होगा, उसको भी देखिएगा। और फोर्थ में आप लोगों को क्या पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सब किसके अंतर्गत पढ़ना है, अलजेब्रा के अंतर्गत, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक। फिर आप लोग का फिफ्थ क्या पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। बाइनोमियल होता है ना, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना। और इसका 6 टॉपिक है, इसी में 6 टॉपिक क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए इसमें से कुछ ना आप लोग 10th पे पढ़े हैं, लेकिन 10th से कल कुछ बिल्कुल अलग है। जैसे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल अलग है,
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े ही नहीं, ये बिल्कुल अलग है। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल अलग है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़े हैं। तो इतना सारा टॉपिक इसके अंदर पढ़ना सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा में। सेकेंड यूनिट क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है? मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है और सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। ये सेकेंड यूनिट है। कौन सा? अलजेब्रा। इसके बाद आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम लोग का क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिखिएगा, आप लोग भी लिखिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि और नोट्स बनाइएगा, इसका नोट्स बनाइएगा ताकि भूले तो फिर से बाद में हम लोग आराम से देख सकें। तो थर्ड यूनिट क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड यूनिट क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, GEOMETRY। बहुत लोग हिंदी से भी होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये आप लोग पढ़े होंगे क्या? ये आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये थर्ड यूनिट है। इसमें देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कि सरल रेखा पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। सेकेंड हम लोग का क्या टॉपिक रहेगा? कोनिक सेक्शन के बारे में रहेगा, CONIC। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन नाम सुने होंगे आप लोग, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड इसमें क्या है? थर्ड पॉइंट है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक आप लोग 2 डायमेंशनल के बारे में ही सब चीज सीखे, लेकिन इसमें आप लोग को 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ये कौन सा यूनिट था? थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में कौन कौन सा चीज पढ़ना है? थर्ड यूनिट क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखेंगे, सरल रेखा के बारे में सीखेंगे। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में आता है पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है और इलिप्स होता है। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये था हम लोग का थर्ड यूनिट। इसके बाद आता है एक फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में देखिए हम लोग का क्या पढ़ना? फोर्थ यूनिट है हम लोग का कैलकुलस। और कैलकुलस, CALCULUS, कैलकुलस। फोर्थ यूनिट है कैलकुलस। ये समझिए ना, ये समझिए कि ये केवल मैथ का ही टॉपिक नहीं है, ये फिजिक्स का भी टॉपिक है। ये दोनों जगह बहुत खतरनाक काम देता है कैलकुलस। और इसमें बहुत बच्चे लोग फंसते हैं, लेकिन हम आप लोगों को आसानी तरीका से पढ़ाएंगे, आसानी से एकदम। तो फोर्थ यूनिट क्या है हम लोग का? यूनिट फोर्थ में कैलकुलस है। कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? सो देखिए, कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है लिमिट एंड फंक्शन, FUNCT। लिमिट एंड फंक्शन हम लोग को इसमें पढ़ना है फोर्थ टॉपिक में। सेकेंड हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें? सेकेंड पढ़ना है हम लोग को डेरिवेटिव। लिमिट एंड फंक्शन पढ़ना, लिमिट एंड फंक्शन, हाँ। और सेकेंड हम लोग का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब कि डेरिवेशन है। तो ये दोनों पढ़ाएंगे आप लोग को, लिमिट, फंक्शन एंड डेरिवेशन। ये दोनों आप लोग को पढ़ाएंगे किसके अंतर्गत? कैलकुलस के अंतर्गत। कैलकुलस का फिर आगे अगला यानी 12th में जाइएगा तो कैलकुलस अब पीछा नहीं छोड़ेगा, एक बार धर लेगा तो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फोर्थ यूनिट हम लोग का क्या? कैलकुलस। और ये मैथ फिजिक्स दोनों जगह काम देगा कैलकुलस। इसीलिए लिमिट, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये सब करने के लिए सिखा देंगे आप लोगों को। और ये फिजिक्स में भी काम देगा, आगे भी 12th में भी काम देगा। मतलब कि ये समझिए कि स्टार्टिंग में ही बोले कि ये लंबा रेस का घोड़ा है, ये तुरंत एक दिन में खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो इसमें लंबा समय तक चलेगा, लंबा जर्नी है ये। हम लोग को मंजिल हम लोग को पाना है, लेकिन मंजिल पाने के लिए मेहनत करना होगा धीरे धीरे, क्योंकि एक ही बार तो नहीं पहुंच जाएगा। आप लोग अपने घर से स्कूल जाते होंगे तो एक ही बार तुरंत स्कूल में नहीं पहुंचते होंगे, धीरे 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 चलते चलते वहां पहुंचते होंगे। ठीक, तो हम लोग का फोर्थ यूनिट तक पहुंच गया। इसके बाद फिफ्थ यूनिट में क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। फिफ्थ यूनिट हम लोग का क्या है? मैथमेटिकल, MATHMATICL, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बस यही रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी एंड, इफ और ये सब के बारे में होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक है सिक्स में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसका हिंदी होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता।
प्रायिकता, तो ये पढ़े हैं आप लोग। सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़े, जो मीन मीडियन मोड होता है, फिर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में वही जो ताश के पत्ता होता है, ये सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। यही है आप लोग का 6 यूनिट। यही 6 यूनिट में आप लोग का टोटल मैथमेटिक्स खत्म है। टोटल मैथमेटिक्स खत्म है क्लास 11th का। क्लास 11th का टोटल मैथमेटिक्स यही 6 यूनिट है। यही 6 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। और ये 6 यूनिट एक एक यूनिट उठाएंगे और आप लोग को एकदम बेसिक से एकदम बच्चा जैसा बताएंगे आप लोग को, और अच्छे से समझाएंगे और धीरे धीरे आगे ले चलेंगे। लेकिन आप लोग को कंटिन्यू तरीका से बने रहना है। कुछ भी देते हैं, कुछ भी बताते हैं, उस बात को फॉलो कीजिएगा और अपने लिए उतारिएगा, बहुत काम देगा वो सब। तो जैसे जैसे आप लोग को सब बताते जाएंगे, धीरे धीरे वो सब आप लोग गेन करते जाइएगा। तो आप लोग को देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ये तो हम लोग को 6 टॉपिक में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो भी हम लोग का सिलेबस है पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे सेट एंड फंक्शन में एक टॉपिक है। देखिए क्यों उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास से रिलेटेड है, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जल्दी समझ में आएगा तो अच्छी बात है ना। उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्या, ACTS सेट्स एंड फंक्शन, यानी यूनिट फर्स्ट में सेट्स एंड फंक्शन में एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उस टॉपिक का नाम है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नाम है उस टॉपिक का। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी को स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 10th से रिलेटेड है। 10th में इसका बेसिक चीज आप लोग पढ़े हैं और वही बेसिक चीज को उठा के हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक मैथ बनाइएगा तब तक आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये जो 6 यूनिट है, 6 गो है, 6 सब चाचा भतीजा है इन लोग सब अपना अपना। तो ये सब आप लोग को कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक मैथ पढ़िएगा। ये सब फिजिक्स में भी घुसा हुआ है। मतलब जितना भी ये मैथ का पार्ट अभी दिखाएं, जितना भी 6 यूनिट था, 6 यूनिट में ये सब चीज मिलेगा। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका जो भी फॉर्मूला है, जो भी इसका प्रूफ है, वो सब प्रूफ आप लोग को डिटेल बताएंगे। सारा चीज जानकारी आप लोग को देंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंड फंक्शन है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से जो भी इसका कॉन्सेप्ट है और हर एक चीज का प्रूफ बताएंगे। हर एक चीज का प्रूफ बताएंगे क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछेगा ज्यादातर। हर एक चीज का प्रूफ बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे ताकि आगे कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक, तो बस आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। और सब लोगों को, जितना भी दोस्त लोग होंगे, सबको बता दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है 11th का। जो भी अभी इधर उधर भटक रहे होंगे, जो भी इधर उधर घूम रहे होंगे, सबको ले आइएगा। ठीक ना, ठीक, बस थैंक यू, बाय।